हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक रेखिक संवेग और आवेग के सारे क्वेश्चन जो भी अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने बना दी है सीक्वेंस वाइज, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी सारी क्वेश्चन और वीडियो देख सकते हैं और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रैखिक संवेग और आवेग के सारे क्वेश्चन, लिनियर मोमेंटम और इम्पल्स के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन यांत्रिकी में आवेग को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? दोस्तों, यांत्रिकी में आवेग को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है वो है हमारा बल और उसके कार्य करने के समय का गुणनफल। क्या करता है? बल और उसके कार्य करने के समय का गुणनफल जो है, ये आवेग को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल आवेग को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। मतलब आवेग बराबर क्या होता है? F इंटू टी, बल गुना समय। यहाँ I हमारा आवेग है, I, F हमारा बल है दोस्तों, यहाँ पे F हमारा बल है और T हमारा क्या है? यहाँ पे T हमारा समय हो जाएगा। अतः आवेग को बल और उसके कार्य करने के समय के गुणनफल के उत्पाद के रूप में मापा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान की किसी वस्तु का संवेग p क्या होगा? दोस्तों, हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग के। तो संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल के बराबर होता है। अतः v वेग से गतिमान m द्रव्यमान की वस्तु का संवेग क्या होगा? p होगा। और संवेग p बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू वेग के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संवेग जो है यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है संवेग का एसआई मात्रक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकेंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? दोस्तों, हम जानते हैं संवेग p बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। संवेग यहाँ पे द्रव्यमान कितना है हमारा? 14 किलोग्राम है और वेग कितना दिया गया है? 28 दिया गया है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा? 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड निकल के आ जाएगा। कितना? 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हमारा संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग के। यह एक सदिश राशि है दोस्तों और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम और वेग 60 मीटर प्रति सेकेंड है। वस्तु का संवेग ज्ञात करें। दोस्तों, संवेग बराबर क्या होता है? ये होता है द्रव्यमान इंटू वेग के, m इंटू वी। द्रव्यमान कितना है हमको दिया गया? 85 दिया गया है। वेग कितना है? 60 दिया गया है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30 की शून्य हासिल का है 3, 6 8 48 और 3 51। तो 5100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा? दोस्तों, m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका वेग हमको दिया गया है कितना? 2v। इसका संवेग निकालना है तो संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों? हम जानते हैं द्रव्यमान इंटू वेग के होता है। अब द्रव्यमान कितना दिया गया दोस्तों? ये दिया गया है m/2 और वेग कितना गया है? दिया गया है 2v दिया गया है। तो 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू वी के हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवेग बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग कहलाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसका एक परिमाण होता है और एक दिशा भी होता है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। वस्तु के संवेग की गणना करें। दोस्तों संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर होता है, द्रव्यमान कितना है? 50 है। वेग कितना है दोस्तों? हमारा 6 है। 50 इंटू 6 करेंगे दोस्तों 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? दोस्तों देखिए, संवेग बराबर क्या होता है? ये होता है द्रव्यमान इंटू वेग के। ठीक है, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। दोस्तों केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्या संवेग? नहीं, वेग पे भी करता है। तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट दिख रहा है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके आयतन और वेग पर नहीं दोस्तों, गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है। वेग पर तो निर्भर करता है लेकिन साथ साथ किसके भी करता है? द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है, तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें डैश। दोस्तों किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग क्या रहता है? हमारा संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तो उन पर लगने वाले बल के कारण उनकी गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग हमारा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संरक्षित रहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा? दोस्तों संवेग P बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ठीक है, द्रव्यमान कितना है हमारे पास में? 50 किलोग्राम। वेग कितना है हमारा? 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसको गुना करेंगे दोस्तों 100, 20 और एक जीरो और लगा देंगे तो 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो क्या होगा? दोस्तों यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो इसका संवेग भी क्या हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा। हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है? ये होता है m इंटू वी के होता है। ठीक है, m इंटू वी के। यदि दोस्तों हम इसकी चाल को, वेग को दो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका संवेग भी हमारा क्या हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक टकराव में डैश हमेशा की बचत की जाती है। दोस्तों एक टकराव में हमेशा जो है संवेग की बचत की जाती है। किसकी? संवेग की। एक टकराव में संवेग हमेशा बचत की जाती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो इस निकाय का कुल संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग क्या होता है? हमारा बराबर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। तो दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है हमारे किसी भी वस्तु का संवेग। दोस्तों किस वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कैसी राशि है? तो एक सदिश राशि है। किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्यमान इंटू वेग। देखिए ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग एक सदिश राशि है और संवेग की इकाई क्या होती है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, यह केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। दोस्तों 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ हमको संवेग बताना है। दोस्तों गतिज ऊर्जा कितनी दी गई है? 10 जूल दी गई है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। ये होता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2
एम वी स्क्वायर के, ठीक है, 1/2 एम वी स्क्वायर के। अब दोस्तों यहाँ पे जो द्रव्यमान है ये ग्राम में दिया गया है, इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 200/1000 से भाग दे देंगे, 1 2 1 2 0, 10 से भाग देंगे दोस्तों तो 0.2 किलोग्राम, कितना, 0.2 किलोग्राम जो है, 0.2 किलोग्राम हमारा क्या निकल के आ जाएगा, द्रव्यमान, ठीक है। अब बोला है क्या, गतिज ऊर्जा के साथ संवेग। गतिज ऊर्जा कितनी दी गई है दोस्तों हमको, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी गई है 10 बराबर 1/2 इंटू एम का मान हमने कितना निकाला 0.2, तो 2/10 कर दो उसको मैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, इंटू वी हमको निकालना है वी स्क्वायर। दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, वी स्क्वायर बराबर 100 के, तो वी कितना हो जाएगा, वी हमारा 10 निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 10 निकल के। अब वी हमारा 10 निकल के आ गया दोस्तों, हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग के। द्रव्यमान कितना है 0.2, तो 2/10 कर दूं इसको मैं, ठीक है। वेग कितना निकाले हमने, 10 निकाले, तो 10 से 10 कट जाएगा दोस्तों, तो संवेग कितना निकल के आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, कितना आएगा, 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए हमको सही दिख रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यदि संवेग P और वेग v दिया हो तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या है। दोस्तों संवेग P और वेग v दिया हो तो हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू वी के होता है। अब हमको द्रव्यमान निकालना है तो v कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो p अपॉन में v, p अपॉन में v ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है वेग इंटू द्रव्यमान, ठीक है। और P बराबर V इंटू एम के, तो V बराबर क्या हो जाएगा P बाई एम, और M बराबर क्या हो जाएगा P बाई वी, मतलब संवेग बटे वेग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो डैश होगा। दोस्तों यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग हमारा 2 गुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। अब ये होगा कैसे दोस्तों, देखिए संवेग बराबर हम जानते हैं क्या होता है, संवेग P बराबर होता है m इंटू वी के, ठीक है, m इंटू वी के होता है। यदि दोस्तों तो संवेग P बराबर क्या हो जाएगा, समानुपाती किसके हो जाएगा, V के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वेग अगर हम 2 गुना करेंगे दोस्तों, अगर हम वेग को 2 गुना कर देंगे तो हमारा संवेग भी क्या हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। अब ये तो हो गया संवेग 2 गुना। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है 1/2 mv स्क्वायर के। तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ये होता है v स्क्वायर के। यदि दोस्तों हम वेग को 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो गतिज ऊर्जा होगी कितनी गुना हो जाएगी, वो 4 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित संवेग क्या होगा, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। 10 इंटू 2 करेंगे 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक हुआ। दोस्तों एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें जो संवेग अधिक होगा वो होगा भारी पिंड का। किसका होगा, भारी पिंड का होगा दोस्तों, भारी पिंड का, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों हम पढ़ लेते हैं संवेग संरक्षण के कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। तो दोस्तों किसी रॉकेट का उड़ान भरना जो है इस संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा समझा जा सकता है। दोस्तों रॉकेट का उड़ान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग क्या होता है, नियत होता है। अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो है दोस्तों कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। दोस्तों इस स्थिति में जो है संवेग संरक्षित रहता है। क्या रहता है, संवेग। दोस्तों किसी एक सेल के विस्फोट के बाद
कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। तो इस स्थिति में परिणामी बल का मान शून्य है, तो उसमें संवेग क्या होगा, संरक्षित रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिचित वेग कितना है? दोस्तों यहाँ पे जो पिस्तौल का द्रव्यमान दिया गया है कितना किलोग्राम है, 2 किलोग्राम। बात करें गोली की, तो गोली का द्रव्यमान कितना है, 30 ग्राम है, और वेग कितना दिया गया है गोली का, 150 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जब प्रतिचित वेग निकालेंगे, तो यहाँ पे जो है पिस्तौल का संवेग जो होगा वो गोली के संवेग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब पिस्तौल का संवेग मान लेते हैं दोस्तों हम m1v1 बराबर क्या हो जाएगा, गोली का संवेग m2v2 के। ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पे m1 कितना है, हमको पिस्तौल का संवेग कितना है, ये पिस्तौल का है दोस्तों, ये पिस्तौल का है, और ये किसका है, गोली का है। तो ये लिखिए, तो पिस्तौल का द्रव्यमान कितना है, 2 किलोग्राम है, 2 इंटू वेग हमको दिया है क्या पिस्तौल का, वही तो निकालना है पिस्तौल का प्रतिशत वेग, तो v1 ले लिया अपन ने बराबर। अब निकालते हैं गोली का संवेग। तो गोली का संवेग क्या होगा, ये होगा द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान कितना है, 30 ग्राम है। अब ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो 30 को किससे भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, चलो ये अपन इसको काट के ऐसे लिख लेते हैं, 3/100। कितना आ जाएगा, यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना बचा, 3/100। तो ये हमारा 3/100 लिख लिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये किलोग्राम में हो गया। V2 कितना दिया है, ये दिया गया है दोस्तों 150। कितना दिया गया है, 150 गोली का वेग। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 15 तिया 45, 45/10, तो ये हो जाएगा 4.5। 4.5 आ जाएगा, 45/10 की है, तो कितना आ गया, 4.5 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 4.5 निकल के आ गया क्या, ये। अब दोस्तों 4.5 को अपन एक काम करें, एक काम करते हैं, 4.5 अपन निकल के आ गया, तो ये क्या हो गया, 2v1 बराबर क्या हो गया, 4.5 हो गया। कितना हो गया, 4.5। अब दोस्तों तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा। कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये 2 से काट देते हैं। अब 4.5 को अपने को काटना है 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 2.25, 2.25 जो है वो आ जाएगा। लेकिन प्रतिचित वेग पूछा है, विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है, तो माइनस में आएगा, तो कितना हो जाएगा, -2.25 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी वैसे किया है। पिस्तौल का संवेग बराबर किसका हो जाएगा, गोली के संवेग के, m1v1 बराबर m2v2। m1 हमने यहाँ पे 2 लिया, v1 निकाला, 4.5 कैसे आया पता चल गया आपको, हमने बताया कैसे आया, सॉल्व किया तो 2.25 मीटर प्रति सेकेंड का है। यह वेग दागी गई गोली के विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस में लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर प्रति सेकेंड है, तो बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन के समान। वही बंदूक की गोली का संवेग बराबर क्या हो जाएगा, गोली का संवेग क्या हो जाएगा, पिस्तौल का संवेग बराबर गोली के संवेग के बराबर। अब दोस्तों पिस्तौल का संवेग मान लेते हैं हम m1v1 है, या बंदूक का बराबर क्या हो जाएगा, m2v2 के। ठीक है दोस्तों, जो बंदूक की गोली है उसका द्रव्यमान कितना है, ये है हमारे पास में 5 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू v1 के। ठीक है, और जो दोस्तों गोली का द्रव्यमान कितना है, 0.01 किलोग्राम, तो इसको हम 1/100 लिख ले क्या, 1/100 लिख लेते, तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको। चलिए यहाँ देख लेते हैं, 1/100 लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 5v1 बराबर 1/100 इंटू वेग कितना दिया गया है हमको, 250 दिया गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं ना। चलिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, ये 5 से 5 ये कट गया, तो ये कितना आ गया हमारा 1/2। v1 बराबर कितना आ गया, v1 बराबर आ गया 1/2। 2 से काटेंगे तो 0.50, यही होगा। अब 0.50 तो होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि गोली और बंदूक क्या है, विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है। गोली आगे की ओर जा रही है, बंदूक पीछे की ओर धक्का मार रही है, तो दोनों विपरीत दिशाओं में हो रहे हैं, इसलिए माइनस में लेंगे। तो
50 मीटर प्रति सेकेंड माइनस में आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 2 किलोग्राम की गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 किलोग्राम वाली गेंद से टकराती है। टक्कर के बाद दोनों गेंद का वेग क्या होगा हमको बताना है। दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे बुक के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार हम जानते हैं क्या होता है, P बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग के होता है। ठीक है, यहाँ पे वही किया गया दोस्तों। पहले कितना द्रव्यमान था 2 किलोग्राम, वेग कितना था 5, 2 इंटू 5 प्लस फिर किलोग्राम कितना हुआ 4 किलोग्राम इंटू वेग हमको नहीं दिया है 0, वेग क्या था 0, टक्कर के बाद तो जो वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा दोनों द्रव्यमानों का योग इंटू वेग के। तो दोस्तों ये हो जाएगा 10 प्लस 0 बराबर दोनों द्रव्यमान कितने हैं 2 प्लस 4 इंटू वी, तो 10 बराबर 6v। तो v हमारा निकल के आ जाएगा v1 निकल के आ जाएगा हमारा कितना 10/6, तो ये कितना हो जाएगा 1.66। ये निकल के आ गया हमारा कितना v1 निकल के आ गया कितना 1.66 निकल के हमारा v1 निकल के आ गया। तो ऑप्शन में देखिए 1.6 कहाँ कहाँ दिख रहा है, दो जगह पे है, एक सी में है एक बी में है, तो ऑप्शन सी और बी में से एक होगा। अब हम निकालेंगे दोस्तों दूसरी उसका, तो पुनः क्या करेंगे वही करेंगे द्रव्यमान इंटू वेग 2 इंटू 5 प्लस द्रव्यमान इंटू वेग 4 इंटू 0। अब ये जो बराबर होगा दोस्तों ये होगा m1v1 प्लस m2v2 के। ठीक है, m1v1 इंटू m2v2 के। m1 कितना है हमारे पास में, तो ये हो गया हमारा कितना 2 पंचे 10, 10 हो गया ये, बराबर m1 कितना है 2v1 प्लस m2 कितना है 4v2। ठीक है, अब दोस्तों दो से काट दे, 2 पंचे 10, ये v1 प्लस 2v2 ये निकल के आ गया, तो ये v1 प्लस v2 कितना निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया 5, और हमने v1 प्लस v2 कितना निकाला था, वो निकाला था 1.66, तो ये हो जाएगा 1.66। दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, v1 प्लस v2 से माइनस कर देंगे, तो v2 जो निकल के आएगा दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा 3.333 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन सी वाला हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 किलोग्राम के एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकेंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा, इसको आप बनाइए। सेम टू सेम क्वेश्चन इसके पहले हमने जो इसके पहले वाले से पहले वाले क्वेश्चन में जो करवाया था सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेंगे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान डैश होगा। दोस्तों संवेग संरक्षण के नियम क्या होता है, वो होता है सबसे पहले संवेग संरक्षण का नियम जो होता है ये होता है m1v1 प्लस m2v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा v हो जाएगा। यही क्या है हमारा संवेग संरक्षण का नियम है, और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे आंसर निकालने वाले हैं। ठीक है, क्या होगा द्रव्यमान मतलब ट्रक का संवेग बराबर कार का संवेग बराबर टोटल द्रव्यमान इंटू वेग के। ठीक है ना, सेम। अब हम मान रखते हैं दोस्तों m1 कितना है दोस्तों हमारे पास में, ये दिया है 2000, वेग कितना है 10 है, प्लस कार की बात करें तो कार का द्रव्यमान कितना दिया है, क्या नहीं दिया है, तो हम उसको m2 मान लेते हैं, प्लस वेग कितना दिया है, वेग दिया है क्या, वेग हमको दिया है, टकरा रहे हैं तो कार का जो वेग क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया कार का वेग बराबर m1 कितना है, m1 है हमारा 2000 प्लस ये हो जाएगा m2, और टकराने के बाद कितना वेग हो जाता है 8 हो जाता है, तो इंटू 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए उधर आगे बढ़ के दिखा देते हैं यहाँ पे। चलिए ये वाला देखिए सेम है ना, m1v1 प्लस m2v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू वी के। तो ये हो गया कितना m1v1 20,000
M2V2 कितना हो गया, 0 हो गया, वो हमने बताया था कैसे हुआ। और ये 2000 प्लस M2 इंटू 8, ठीक है। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए तो 16,000 कितना हो गया, ये 16,000 प्लस 8M, ये हो गया 16,000 प्लस 8M2 के हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 20,000 में से 16,000 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ये आएगा 4,000 के। और ये 4,000 बराबर क्या हो जाएगा, 8M2 के, 8M2 के 8 से काट देते हैं, 8 अपन 40, तो M2 का मान कितना निकल के आ गया, 500 किलोग्राम, कितना, 500 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट डैश होगा। दोस्तों एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट जो होगा ये विपरीत दिशा में होगा। कहाँ पे होगा, विपरीत दिशा में होगा। दोस्तों पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। तो एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट विपरीत दिशा में होगा। संवेग संरक्षण के नियम से पिंड का संघट्ट के पूर्व संवेग तथा संघट्ट के बाद का संवेग क्या होता है, बराबर होता है। अतः एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट जो होगा विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 किलोग्राम की पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। इसके पहले सेम क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। कैसे कॉल सॉल्व करना है, वही पिस्तौल का संवेग बराबर गोली का संवेग कर लीजिएगा, आंसर निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या होगा। हमको बल बताना है दोस्तों क्या होगा। अब एक चीज जानते हैं, बल F बराबर क्या होता है, M इंटू ए के होता है, हमको पता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ M तो हमको दिया गया है लेकिन ग्राम में है, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। तो ये निकल के कितना आएगा, 1000 से जब भाग देंगे तो 0.012 किलोग्राम। क्लियर। तो द्रव्यमान हमारा कितना आ गया, 0.012 किलोग्राम। अब हमको त्वरण नहीं दिया है दोस्तों, तो क्या मैं फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, F बराबर M, त्वरण हमने पढ़ा था वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब ये होता है V माइनस यू बाई टी। ये पढ़ा था क्या हमने कहीं, याद करो, पढ़ा था ना, ठीक है। अब यहाँ पे M कितना है दोस्तों, M कितना है हमारे पास में, आगे बढ़ा ले क्या इसको, इतना समझ में आ गया, लिख लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे M क्या है, F बराबर हम यहाँ लिख लेते हैं, F बराबर M इंटू ए का मान मतलब V माइनस यू बाई टी, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। M का मान कितना निकाले हमने, 0.012 इंटू अंतिम वेग कितना है 300, प्रारंभिक वेग क्या है हमारा, 0 है, प्रारंभिक वेग कितना है 0, तो 300 में से जब 0 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 ही आएगा। 300 बट्टे समय कितना है, 0.006, यही है। अब दोस्तों ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, 50 बार में 50 इंटू 12 करेंगे तो 12 पंचे 60, तो 600 न्यूटन निकल के हमारा राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, डी वाला 600 न्यूटन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।